Yeah. I hope everyone is able to see my screen. कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54 ऑफ टेक्स्ट बुक ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों. इसमें डेबिट साइड में आया था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. वैल्यू दिया है 20,000. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. और ब्रैकेट में हम लोगों को दिया हुआ है दैट इट इज परचेज 40,000. या इट इज 40,000. और ब्रैकेट में हम लोगों को ये दिया है दैट इट इज परचेज्ड ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2018. हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है as on 31st March 2019. तो मेरे दोस्तों कल ही हम लोगों ने बात कर लिया कि यहाँ पर क्या है, देयर इज एन हिडन एडजस्टमेंट. तो दो बातें क्लियरली समझ लो. सबसे पहला बात कि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये जो 40,000 रुपीज है, बोलो इसको कहाँ लिखोगे आप? कोई भी बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, यहाँ पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इट विल बी रिटर्न ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके. किसने डाउट पूछा था अभी थोड़ी देर पहले? Who had asked doubt about this? सूरज यादव. हाँ, क्या डाउट था बेटा आपका? If you can repeat your doubt. ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों परचेज करते हैं? तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज नथिंग बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट. इट इज लाइक, टेल मी ऑनेस्टली, व्हाई डू यू परचेज गोल्ड? सूरज यादव, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, व्हाई डू यू परचेज गोल्ड? ऑर्नामेंट्स. इज ऑर्नामेंट्स द ओनली रीजन? यस माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, लड़की लोग अगर ऑर्नामेंट्स बोलते थे तो मेरे को समझ में आता था बात, लेकिन आदमी होके ना गोल्ड खरीदने के पीछे रीजन अलग होता है हमेशा. मतलब देयर आर टू रीजंस ऑलवेज. एक तो आप गोल्ड खरीदोगे ना तो जो भी तुम्हारी फ्यूचर में होने वाली बीवी रहेगी उसको आप बोल सकते हो, बघ मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो, हे बघ, है ना, गोल्ड दे सकते हो आप. और दूसरा एक बात है कि आप वो गोल्ड में कभी भी खरीदो उसका भाव बढ़ता ही. इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. ये बताने का नहीं बीबी को बहुत मारेगी. ये सब राज की बातें मैं तुम लोगों को बताता हूँ. बहुत सारी लड़कियां मेरे से सुनती है तो उन लोगों ने कैसा सीखने का इसको कि अगर तुम्हारा जो भी पति है, बॉयफ्रेंड है, तुमको गोल्ड बिल्ड लाके देता है तो ये मत सोचो कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है. बी प्रैक्टिकल. प्यार करता है लेकिन सोना देके थोड़ी प्यार प्रूव होता है. वो इन्वेस्टमेंट करके रख रहा है, कल चल के जरूरत पडेगा तो लिक्विडेट कर सकते. तैयार, मानसिक तयारी ठेवा, कधी पण विकायला लागू शकतो. रोशनी, हर एक का नसीब अलग अलग होता है, कहाँ लाकर देगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ ना.
आ रहा, जैसे अपने पास बहुत तीर है, मैं छोड़ते रहूंगा, पकड़ के रखना। यस यस, यू मस्ट नो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब प्यार भी सब ठीक है, इसको वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल है, बट अदरवाइज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों करते? इट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब तुम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज रिस्की। शेयर मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ तो नेचुरली उसके वजह से, ध्यान में रखना, अपना पैसा भी ऊपर नीचे होता है। इट्स ऑलवेज वेरी वेरी डेंजरस, इट्स वेरी वेरी रिस्की। कल अपन ने बात कर रहे थे, हाँ इधर ही पड़ा है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देना है, इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर मार्केट में करा, तो अच्छा है कि बुरा है? इज इट गुड और इज इट बैड? आपसे पूछ रहा हूं मैं, शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो इज इट गुड और इज इट बैड? इट इज बैड। कारण, जिस दिन मुझे मेरे एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, उस दिन अगर मार्केट डाउन हो गया तो समझो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। हाँ रिस्क है। अब वो क्या, वो कौन सा वाला वेब सीरीज आया है ना, हर्षद मेहता वाला, उसमें एक डायलॉग आया है, स्कैम 1992। हाँ, रिस्क है तो इश्क है, बरोबर। तो वो भी डेंजर है। लाइफ में ना, यू विल फाइंड देयर आर डिफरेंट पीपल, देयर आर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चल रिस्क लेते, क्या पता 1 लाख का 2 लाख भी हो जाए और अपन उसको 1 लाख दे के 1 लाख रुपए अपन कमाए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं बाबा, इतना रिस्क नहीं लेने का, थोड़ा मिला तो भी चलेगा, परफेक्ट मिलना चाहिए। तो जो लोग थोड़ा लेकिन कम गारंटीड लेना चाहते हैं, वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट मतलब उधर पैसा कम आएगा लेकिन पक्का आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों का तुम लोगों ने स्कीम सुना रहेगा, 2 महीने में पैसा डबल होता है। अब तुम वो 2 महीने में डबल करने में इंटरेस्टेड हो क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम रिस्क लेते हो, और अगर तुम इनिशियल मेंबर्स में से कुछ हो, तुम्हारा पैसा डबल होके मिल भी सकता है। लेकिन ज्यादा आदमी लालच में क्या करते हैं, वापस वो पूरा पैसा डालते हैं और पूरा बर्बाद हो जाता है। तो क्योंकि देखो, फाइनेंशियली पैसा डबल होता नहीं। फाइनेंशियली देयर मस्ट बी ए थॉट प्रोसेस हाउ द बिजनेस विल ग्रो। देयर मस्ट बी समथिंग ऑन ग्राउंड कि जिससे बिजनेस, और अगर इतना फ्रूटफुल बिजनेस है जिधर पैसा डबल होता है, तो वो तुम्हारे से पैसा लेगा क्यों? खुद का ही पैसा लगाते जाएगा ना यार। थोड़ा अक्ल लगाओ, कभी भी रिस्क लेते हो बी वेरी केयरफुल। कोई बोलता है करके उसके पीछे फंसने का नहीं, सोचने का, अपना दिमाग लगाने का कि ये जो बोल रहा है वो सही है क्या, इसमें कुछ लॉजिक है क्या। ऑफ कोर्स उन लोग को सब ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है कि वो बातों में तुमको फंसा देंगे, इतना खतरनाक बात करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम बोलोगे चल यार मैं पैसा डालता हूँ। यस यस, सो मेनी थिंग्स हैपन। तो कमिंग बैक, क्यों इन्वेस्टमेंट लेने का, आई होप योर आंसर, यू आर सेटिस्फाइड सूरज। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। या अब ये 10%, मैंने उस दिन भी बताया था हमारे लिए 10% क्या है? 10%, 10% indicates the rate of interest. So interest on government bonds. मैंने लोन का उस दिन सिखाया था, आपको याद है? हिडन एडजस्टमेंट दोस्तों, ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है। सो
40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज फॉर 12 मंथ्स। और हमने कभी खरीदा है, अभी उसका डेट भी दिया 1 अक्टूबर 2018 और ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019। बीके में याद रखना दो चीजें, डेट एंड रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बीके। तुम लोग को डेट अच्छा लगता रहेगा, डेट पे जाते रहोगे। बीके में सिर्फ डेट नहीं है, डेट के साथ रेट भी है। तो डेट और रेट दिया रहेगा तो उधर कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, बाकी सब बातें सेम। तो अगर यहाँ पर हमको 1 अक्टूबर दिया है और हम लोग फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को बना रहे हैं मेरे दोस्तों, तो कितना मंथ्स होता है गिनो अक्टूबर से लेके मार्च तक? अब 1 अक्टूबर बोला तो ये बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ मंथ्स गिनने को भी मेरे को सिखाना पड़ता है कभी कभी। कोई बोलेगा सर हाँ अक्टूबर टू मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने झाले सर। 5 नहीं, तारीख देखने का, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर भी गिनने का। क्यों राज पांडे का गलत हो गया मैं रीजन बताता हूँ। मैंने बोला अक्टूबर टू मार्च, अपना आदत है अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 5 महीने, रॉन्ग। अक्टूबर का कौन सा तारीख है? अगर ये 31 अक्टूबर होता था तो राज का आंसर करेक्ट होता, लेकिन ये है 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, समझा क्या राज? बहुत जरूरी होता है ये सब चीज, नहीं तो गड़बड़ कर देते। तो अगर 4,000 रुपया 12 महीने का, तो 6 महीने के लिए कितना बताओ? Yes, for 6 months it will be rupees 2,000. शाबाश, वेरी गुड। अब सोच समझ के मेरे को बताना, ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारा इनकम है कि एक्सपेंस? ये हमारा इनकम है दोस्तों। तो नेचुरली पहला इफेक्ट कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ लिखोगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। यस। और मिलने वाला पैसा है, मिलने वाला पैसा है, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? रिसीवेबल। यस तन्वी, डोंट डाउट, बिंदास लिखने का, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होएगा। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर दिखाता हूँ। आपको मैंने लोन के बारे में सिखाया था, देखो जरा ध्यान दो इधर, सेम उसका उल्टा था उधर। इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट साइड। बोलो समझा क्या? इधर आएगा 2,000 रुपया, क्या लिखने का सर? तो बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते वक्त आप लिखोगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते वक्त लिखोगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। रुपीज कॉलम, आउटर कॉलम में लिखोगे 40,000। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2,000 एंड बैलेंस शीट एसेट साइड में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिसीवेबल 2,000. Okay, how many of you have joined today for the first time? मेरे को आविष्कार सर का मैसेज आया था, कोई 2 स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन हुए आज से। Who are the 2 students who have joined lecture today for the first time? है क्या वो लोग लेक्चर में? प्लीज रहेगा तो चैट बॉक्स यूज करो, मी टाइप करो। ओके, ऋषिका इज देयर, वेरी गुड। ओके हर्षला, फाइन।
सो आप लोगों को शायद अभी कुछ भी ना समझे, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, डरो मत, क्योंकि आप, मैं एक तो उस दिन कल का लेक्चर आधा लिया तो उसका मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको अभी मैं पूरा वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा एंड देन यू कैन सी इट, स्टार्टिंग से थोड़ा लेक्चर्स देखना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 54 टेक्स्ट बुक का। आई वुड रिक्वेस्ट समबडी टू शेयर दैट पीडीएफ वंस अगेन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। प्लीज ग्रुप में एक बार और शेयर कर दो तो नए बच्चे लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। हम लोग टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किया, हाँ देखो नंदिनी शारवान ने पीडीएफ शेयर किया है। दोज हु हैव जॉइंड टुडे, रुशिका एंड अर्शला, प्लीज चेक। बीके का पीडीएफ ओपन करो, उसमें पेज नंबर 54 में आ जाओ। So plant and machinery, balance sheet asset side, factory building, balance sheet asset side, sundry debtors asset side, purchases trading account debit side, bad debts profit and loss account debit side, sales return less from sales, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाजू में डॉट करके एच लिखा होगा सब लोगों ने, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। इंपोर्ट ड्यूटी, चलो सोच समझ के बताओ दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी कहां पर आना चाहिए? वेरी गुड अनन्या चौहान, दिस इज वंडरफुल। जब कोई नया आइटम आता है तो सोच समझ के आपको जवाब देना। यस, व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट? लॉजिक इज सिंपल, बिकॉज it is related to purchase of raw material or whatever finished goods. Then we have legal charges, profit and loss account debit side. मोटिव पावर, मोटिव पावर किधर आएगा रे? यस विजय अय्यर, वेरी गुड। पावर से रिलेटेड कोई भी पावर होने दो, मोटिव पावर होने दो या एनी अदर पावर, यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। You have to record it in trading account debit side. Motive power, yeah, there are different types of power, like horse power होता है, एनर्जी मेजर करने के अलग अलग ये होते हैं, अपने को उसका टेक्निकलिटी में जाने का नहीं है, उसमें से एक होता है मोटिव पावर। ओके, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट मतलब क्या? गोडाउन रेंट। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर गोडाउन तो हम लोगों का फैक्ट्री के बाजू में रहेगा, हम लोग ट्रेडर की बात करते हैं, इसीलिए वेयर हाउस रेंट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ टेक्स्ट बुक्स वाले लिखते हैं, आई डू नॉट डिनाई दैट फैक्ट, बट हम लोग लिखते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। वेयर हाउस रेंट कहाँ लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों भी आने वाला है बैलेंस शीट एसेट साइड में। यस फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट, वापस ध्यान देने लायक बात, एडवर्टीजमेंट हम लोगों को देते वक्त उन्होंने दिया हुआ है 10,000, लेकिन इतने में बात खत्म नहीं हुआ है। क्या बोलता है ब्रैकेट में? फॉर 2 years, और आगे दिया है यस विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF म्हणजे विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो हमने ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब सिर्फ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया बोलते थे तो हम लोग बोलते थे 1 साल का 5,000 प्रीपेड है, ओरल आंसर था। लेकिन बोलता है कि हमने वो एडवर्टाइजमेंट 1 जनवरी से चालू किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, डेट या रेट आया तो संभालने का। यहाँ पर डेट का क्या महत्व होगा? हम लोग फाइनल अकाउंट्स कौन से तारीख को बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2019, म्हणजे या वर्षी आपण ॲडव्हर्टाइजमेंट करतो ओनली फॉर 3 months। अब अगर मैं बोलता हूं मैं 2 साल के लिए 10,000 भरता हूं, 2 साल के लिए अगर 10,000 रुपया भर रहा हूं मेरे दोस्तों,
तो 1 साल के लिए 5,000 भर रहा हूं. Please pay attention very carefully. If for 2 years it is 10,000, for 1 year it is 5,000. That means for 6 months it is 2,500, and for 3 months it will be 1,250. 125 क्या रे. म्हणजे या वर्षीचा खर्च 1,250. तो मुझे बताओ, द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. अगर 10,000 में से 1,250 मेरा करंट ईयर का खर्चा है, तो प्रीपेड कितना होगा? 8,750. बोलो, बातें आप लोगों के समझ में आ रही है क्या? दोस्तों, ये बोर्ड का लेवल है. ये क्वेश्चन हम लोग जो है बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये लेवल वैसा ही रहेगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट आइटम था गवर्नमेंट बॉन्ड्स. दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम है एडवर्टाइजमेंट. आगे बढ़ते हैं. सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बोलो, ड्राइंग्स कहाँ लिखोगे? ड्राइंग्स कहाँ पर आएगा दोस्तों? यस, वेरी गुड अनन्या. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. नेहा, क्रेडिट नहीं. अबे ऋषिका भी वही लिख रही है. तुम लोग क्रेडिट में क्यों जा रहे हो? लड़के लोग के साइड में बैठेंगे, लड़की लोग के साइड में. ऐसा कितना सिखाया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. गड़बड़ मत करो रे, और कॉपी मत करो. आंसर्स कम लोगों को आ रहा है क्या? सिद्धांत नायर एंड कंपनी गायब है लगता है आज. फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा. बिल्स रिसीवेबल भी बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट एसेट साइड. जवाब नहीं है सिद्धांत तेरा? मैं मिलते वक्त कितने सारे लोगों को बोला, शिवा तेरा अभी भी जवाब नहीं आ रहा है. यस कौशल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, व्हाट इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी सबको मालूम है. प्रॉपर्टी मालूम है ना? जगह है ना. एनी प्रॉपर्टी यू परचेज, वेदर इट इज ए शॉप, whether it is a land, whether it is anything, that is called as property. Freehold property is a very beautiful concept which says that that is not for free. Please don't misunderstand it for being free. Freehold property, yes, means it is free from any kind of mortgage. क्या होता है, हम लोग जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी के लेने के लिए लोन लेते हैं. अब लोन लेने पर अपना प्रॉपर्टी हम लोग उनके नाम पे, बैंक के नाम पे मॉर्गेज रखते हैं. पता है कि आपको, एक कॉमन सेंस है क्या? तो जब लोन खत्म हो जाएगा और प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज फ्री. I hope you all get it now. So that is called as freehold property.
जिनके ऊपर किसी और का कोई भी प्रकार का हक नहीं होता, उसको बोलते फ्री होल्ड। चलो, कमिंग ऑन टू द क्रेडिट साइड, आई होप डेबिट साइड क्लियर विथ एवरीवन। Yeah, those who have joined very late for the lectures, please go through the earlier videos. It's absolutely very 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 important. आप सुनोगे तो भी ये सब शब्द मैंने बोला हुआ है, हर एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट सिखाया है। अब हम लोग थोड़ा 12th स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन आज कर रहे, फिर भी आप समझो। मैं फाइनल अकाउंट्स कभी चालू किया सिखाने को रे? किसी को डेट याद रहेगा तो? When did we start learning 12th standard? नहीं, 3-6 तो 12th का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हुआ। मई में हम लोगों ने 5th में से या रादर 1st में से स्टार्ट किया है। पहला 4 दिन मैंने ट्रायल बैलेंस सिखाया, फिर उसके बाद मैं तुम लोग को एक एक करके फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर चालू किया। So it's over 1.5 month that we are discussing. So dear friends, those who have joined late, yes there have been some problems, लॉकडाउन ने सबको तकलीफ दिया है, तो आपने 1 महीना बाकी लोगों से कंपैरेटिवली देखोगे, दिन का अगर 2 घंटा भी अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 1 हफ्ते का हम लोग 14 आवर्स पढ़ाई किया है। वैसे आप लोग 6-7 हफ्ता पीछे हो, थोड़ा मेहनत करो एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कम बैक, डोंट वरी। और टेक्स्ट बुक्स है तो टेक्स्ट बुक्स तुम्हारे लिए एक हेल्पफुल है, एटलीस्ट तुम सिर्फ लेक्चर सुनोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब उतना पूरा लिखोगे नहीं तो भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वो सब चीज, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है एंड एवरीथिंग। चलो, कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट नंदिनी गड़बड़ केलं, सोल ट्रेडर में वो आता था बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, अभी आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल लिखोगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आरडीडी कौन सा आरडीडी है मेरे दोस्तों? वेरी गुड स्नेहा, इट इज ओल्ड आरडीडी, फॉर्मूला में लेस हो जाएगा, बैंक लोन लाइबिलिटीज में आएगा और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जो लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे, प्लीज डोंट डू दैट, तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है उसमें। कृष्णा परब है क्या यहाँ पर? कृष्णा परब, विशाल सावंत, तुम्हारा मेरे को रिप्लाईज दिखता नहीं है अभी भी। विशाल सावंत है, कृष्णा परब आएगा, कृतिका भोईर, ठीक है, ओके। Adjustment number 1, stock on hand on 31st March 2018 was valued at 43,000, closing stock सबको मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। Uninsured goods worth rupees 8,000 were stolen. गुड्स जब लॉस्ट बाय स्टोलन आएगा तो उसको बोलते हैं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, यस, एंड नेचुरली उसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अनइंश्योर्ड बोला है दोस्तों, अनइंश्योर्ड मतलब कहाँ लिखोगे सेकेंड इफेक्ट? अगर इंश्योरेंस नहीं है मतलब पूरा का पूरा लॉस होने वाला है तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वहां पर लिखते हो लिखोगे टू लॉस बाय थेफ्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखने का? टू लॉस बाय थेफ्ट। ऋषिका, एक तो कैमरा ऑफ करो या एक जगह बैठ के पढ़ाई करो, ऐसा रूम पे घूमते रहने से पढ़ाई नहीं होएगा बेटा। नेक्स्ट, क्रिएट आरडीडी at 2% on sundry debtors. Which is this RDD? Which is this RDD, my dear friends? This
दिस इज अवर न्यू आरडीडी. यस, न्यू आरडीडी है. तो आप लोग ट्रायल बैलेंस में ना एडजस्टमेंट्स मार्क कर सकते हो. पहला दो एडजस्टमेंट तो वहीं पर डॉट होएगा, पहला दो एडजस्टमेंट वहीं पर डॉट होएगा. अभी तीसरा एडजस्टमेंट आ रहा है न्यू आरडीडी. डेटर्स पर डॉट करो, डेटर्स पर डॉट करो. नाउ पे अटेंशन केयरफुली फ्रेंड्स. Mr. Patil, our customer became insolvent and could not pay his debts of rupees 500. हमारा एक कस्टमर था, उसने हमारा पैसा नहीं दिया. यानी क्या हुआ दोस्तों? ये हाँ, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, फर्दर बैड डेब्ट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. एडजस्टमेंट में आए तो उसको बैड डेब्ट्स मत बोलो, दिमाग को फीडिंग चालू करो. एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स आया तो फर्दर बैड डेब्ट्स. हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मूला लिखेंगे. क्या फॉर्मूला लिखते हैं? आई होप एवरीबडी नोज दैट बाय दिस टाइम. We write two bad debts, add further bad debts, हर क्वेश्चन में सिखाता हूँ, उसका रीजन रहेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ना यही जगह है जहां पर आप गड़बड़ करने वाले हो. लेट्स ओल्ड आरडी. तो चल, आरडीडी के लिए तेरे को वीडियो देखना ही पड़ेगा. तो अगर अभी पूछेगा तो ऑनेस्टली तेरे को अभी नहीं समझेगा, मैं खुद सामने से बोलता हूँ. यू हैव टू लुक एट दैट वीडियो, अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैंने पूरा एक लेक्चर उसके बारे में सिखाया हुआ है. यस, हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर तेरे को नहीं समझा तो प्लीज डू आस्क. बट आरडीडी इज अ बिट कंफ्यूजिंग. अच्छा, पहला कभी भी जो है वो इस फॉर्मूला में जाके काम नहीं करने का. पहला जो है आप लोगों को फॉर्मूला में जाके काम नहीं करना है. पहला बैलेंस शीट में आपको डेटर्स जरा चेक करके बताओ, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना दिया है? 28,700. मेरे दोस्तों अभी दो एडजस्टमेंट है, एक न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है और एक फर्दर बैड डेब्ट्स आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है. आप पहला क्या लेस करना चाहोगे? पहला क्या लेस करोगे? यस, यू हैव टू डिडक्ट फर्दर बैड डेब्ट्स. कितना भी पीछे दिया रहने दो, कितना भी ऊपर दिया रहने दो, न्यू आरडीडी ऑलवेज एट लास्ट. फर्दर बैड डेब्ट्स पहला लेस होगा 500, बचेगा 28,200 और फिर बोलोगे लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%. अब 28,200 का 2% कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स. कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल आइडिया बताता हूँ. नहीं बेटा, वो 10% हो गया 2820. क्या करने का? 10% के लिए एक जीरो कम करते हैं, वैसा 1% के लिए 2 जीरो कम कर देने का. 282 का डबल 564. नहीं आता रहेगा तो लिख के देखो, जिनको परसेंटेज में तकलीफ होगा. ओरल करने को आ गया तो बहुत फायदा होता है, नहीं आता रहेगा तो डोंट वरी अबाउट इट. मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ, सबका ध्यान रहने दो. अचानक कुछ लोगों को झटका लगने वाला है, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, 11 में से 5 गया तो 6, 27, 5, 36 आउटर कॉलम आएगा. 5 आएगा, 6 आएगा. 11 में से सॉरी 6.
11 में से 5 गया तो ठीक। फ्रेंड्स, फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, सब लोगों को मालूम है। सब लोग अलर्ट है क्या? यस, वेरी गुड, अलर्ट है ना, झटका लगने वाला है। बैड डेब्ट्स हमको दिया है 500, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में देखो बैड डेब्ट्स दिया है 500, फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिया है 500, न्यू आरडीडी दिया है 564, तीनों का टोटल ऐड करोगे तो 1564। ओल्ड आरडीडी कितना दिया है? ओल्ड आरडीडी कितना दिया है? बोलो 1564 माइनस 2700 किती? महिमा पांडे क्या है जवाब? 3500। 1136 is wrong. It is minus 1136. Now you cannot write minus in the outer column, my dear friends. कभी भी अकाउंट्स में माइनस नहीं लिख सकते आप। याद है क्या? शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। बहुत सारे लोग बोले सर ये क्या है, माइनस में कैसे आया आरडीडी? आ सकता है, वेरी रेयरली आरडीडी का फॉर्मूला में माइनस में आंसर आ सकता है। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस मीनिंग? इसका मीनिंग है कि आप कभी कभी जब है ज्यादा प्रोविजन करते हो, क्या करते हो? ज्यादा प्रोविजन। ज्यादा प्रोविजन मतलब क्या? आपने पिछले साल सोचा था 2700 रुपए का लॉस होगा, कितना सोचा था? 2700 रुपए का लॉस होगा, लेकिन ये साल में सिर्फ 1500 या 1600 रुपए तक का ही लॉस हुआ है। मतलब तुम्हारा फायदा हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और फायदा हुआ तो P&L के क्रेडिट में अपन पहले लाइन में लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, और दूसरे लाइन में हम लोग लिखेंगे बाय आरडीडी, आणि आउटर कॉलम मध्ये आपण लिहिणार 1136। कैसा लगा? हाउ आर यू फीलिंग? थियरी भी समझ में आ गया आपको? कितना ब्यूटीफुल बात है कि आरडीडी कैन हैव नेगेटिव आंसर, दैट मींस लास्ट ईयर मोर प्रोविजन वाज मेड। आप सोचो क्लासेस को आ रहे हो, बैड डेब्ट्स का फिर क्या लिखेंगे? मतलब कुछ लिखने का नहीं, सब लिखा हुआ है, कुछ लिखने का नहीं तेरे को। वी हैव रिटन एवरीथिंग व्हाट इज नीडेड। किधर लिखा है? आउटर कॉलम लिखा है ना, क्रेडिट साइड में। अरे मतलब अभी लाइव रिकॉर्डिंग भी चालू है, नहीं तो मैं कुछ अच्छा एग्जांपल देता था। है नाही उधर टंगडी क्यों डालते हो? म्हणजे गरज नाही। आता नेगेटिव्ह आहे, सांगितलं नाही येणार आउटर कॉलम मध्ये काही, मग जबरदस्ती काहीतरी लिहायचं आहे का आपल्याला तिकडे? नहीं लिहायचं। डेबिट में कुछ नहीं लिखने का है ही नहीं ना यार। नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं है, क्यों करते हो? अच्छा लगता है क्या नुकसान करने को? मैं बोल रहा हूँ फायदा हो गया। मतलब आप कहीं घूमने को जाने वाले थे, ठीक है, आप होटल में गए, 4 जन आपका फैमिली है, खाना खाया, और जैसा ही बिल भरने का 10 मिनट पहले मैं वो होटल में पहुंच गया,
मैं अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा था और मैंने बोला कि मेरा बर्थडे है, ये जो फैमिली है उनका बिल मेरे को दे दो, मैं भर दूंगा। ऐसा तुम भी कर सकते हो, मैं करूंगा। अरे हंसते का है तन्वी? तो तुम्हारा जो खर्चा होने वाला था बच गया ना। तो तुम्हारा फायदा हुआ ना रे। अपन ने ब्रैकेट में लिखा है ना रोशनी, देखो ध्यान से। खर्चा नहीं होना भी फायदा है। तुम समझो बिरला कॉलेज में हो और काटे मानवली नाके पे खड़े हो, बस का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा एक दिन का बस का खर्चा है मान के चलो 20 रुपया। अचानक तुम्हारा कोई दोस्त बाइक लेके आता है, रिश्तेदार बाइक लेके आता है, बोलते हैं चल मैं तेरे को कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ, और तुम उसमें बैठ के कॉलेज तक जाते हो। तो जो खर्चा 20 रुपया होने वाला था वो नहीं हुआ, तो मतलब फायदा हुआ ना। इतना बड़ा लॉजिक है, सिंपल है एकदम। तो पिछले साल मैंने सोचा था कि ये साल शायद 2700 रुपया मेरा डूबेगा, लेकिन नहीं डूबा, सिर्फ 500 रुपया डूबा। पहले 500, बाद में 500, 1000 रुपया डूबा। और मैंने अगले साल के लिए भी 500 रुपए का इसलिए प्रोविजन किया क्योंकि 2700 बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये सब करने के बाद भी 1136 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब अकाउंट्स का एक बात समझ लो, जब एक ही अकाउंट में डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में सेम नाम आता है, कैश बुक के वक्त आपने सुना रहेगा ये बात, तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। उस एंट्री को क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरी गुड रोहन, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑन कॉन्ट्रा, एंड कॉन्ट्रा का मतलब होता है अदर साइड, दुसऱ्या बाजूला असेल तर कॉन्ट्रा बोलतो आपण। तर इथे काय बोललो आपण, हे 1136 कुठे आहे? इट इज ऑन द अदर साइड, आणि इथे लिहायचं ऍज पर कॉन्ट्रा। मतलब कोई पूछेगा ये 1136 कैसे आया, तो एज पर कॉन्ट्रा बाजूला बघा। So if RDD is negative, it is called as contra RDD. समझा क्या? ये अच्छा देखेगा तो मेरे को पीके पिक्चर याद आता है। अच्छा अच्छा, याद है क्या वो डायलॉग? मतलब शब्दों के साथ सामने वाले का भी रिएक्शन देखना पड़ता है, तब उसका मीनिंग समझ में आता है। वैसा वाला बात है। यस रिया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, में बहुत वेरिएशंस आते हैं, करेक्ट। तो आज अपन ने बहुत जबरदस्त सीखा हुआ है। देखिए सूरज यादव का चालू हो गया कॉमेडी, वो अच्छा में अलग अलग इमोजी बता रहे हैं। तुम लोग सब कॉमर्स क्यों आए रे? तुम लोग इमोजी में ग्रॅज्युएशन करो। कुठला इमोजी काय आहे ऍक्च्युली मला पण माहिती नाही सगळं काय असतं ते, बट एनिवे आय एम नॉट इंटरेस्टेड, आणि माझं वय पण नाही की माझ्या मित्रांना मी असं इमोजी पाठवल्यावर त्यांना समजणार, ते उलट मला सांगतील काय पाठवलंय। चलो लेट अस प्रोसीड फर्दर। हे काय आदर्श नायरने काहीतरी XD काहीतरी पाठवलंय।
गूगल है उसके लिए, उसमें गूगल में भी है और इम्पोर्टेंट। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। यस प्रदीप, डू यू वांट टू से समथिंग? चलो लास्ट का दो इजी, अभी आप लोग को आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज। अपने को मालूम है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ऐड टू रेंट, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, ऐड टू सैलरीज, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। अभी आप लोग थोड़ा अगर बरोबर से चलना सीख गए हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप बरोबर से चलना सीख गए हो तो थोड़ा स्टाइल मार सकते हो। डायरेक्ट स्टाइल मारने को मत जाओ, गिरोगे, अपटोगे। नहीं नहीं, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू रेंट। अब रेंट कितना दिया है, इनर कॉलम लिखते हैं 1500 और फिर लिखते हैं एड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट है 800, तो 1500 प्लस 800 मेक्स इट 2300। सेकेंड इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। दिया त्रिवेदी आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, प्लीज टेक केयर। अमाउंट इज रुपीज 800। सिमिलरली वी राइट टू सैलरीज। इनर कॉलम में हम लोग को सैलरीज दिया है 3800 और एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। सो ये आउटर कॉलम में आएगा 4100 और लाइबिलिटीज साइड में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300। P&L में कोई चेंज नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में मैं बोल रहा हूं अगर स्टाइल मारना है, आपको अच्छा लगता है, अगर आपको जमता है तो आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक हेडिंग बना सकते हो कोलन डैश अंडरलाइन, उसमें लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट? 800। इनर कॉलम सैलरी 300 एंड आउटर कॉलम 1100। मतलब कुछ नहीं करने का, सेम वैसे ही लिखने का, सिर्फ हेडिंग बनाने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब आपको मालूम है एक से ज्यादा आइटम पर हम लोग को आउटस्टैंडिंग दिया है। समझा क्या? कभी कभी नहीं, एक आदत बनाओ। हाँ से आ रहा हूँ, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। अगला आइटम दिया है डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एट 2500 या बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। तो मेरे दोस्तों जब आपको इतना क्लियर कट दिया है डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800, तो एसेट्स में फैक्ट्री बिल्डिंग लेस डेप्रीसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रीसिएशन, P&L में स्टाइल मार सकते हो। क्या स्टाइल? टू डेप्रीसिएशन ऑन, टू डेप्रीसिएशन कोलन डैश अंडरलाइन फैक्ट्री बिल्डिंग। $2,500 and furniture $1,800। ऐसा करके टोटल 4,300। बड़े स्टाइल मारने के चक्कर में अपना बेसिक्स घलाओ मत, शॉर्टकट के चक्कर में जो मेन सिखाया वो घलाओ मत। That is my only request. So this was a very beautiful question to start with our final accounts from the textbook board examination pattern. तुम लोगों को टेक्स्ट बुक देने के पीछे कारण है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका 12वीं का जो भी पेपर बनेगा that would be from the textbook only.
So textbooks is very important.